उसके नीचे खून का एक तालाब था। लेकिन इस वक्त मेरे सामने एक और चुनौती थी। टॉकमेक एकेडमी क्लासिक्स सीरीज में सुनिए दुनिया की सबसे मासूम कहानियां, हंसी खिलखिलाहट बेवकूफियां, जोश और उमंग, कच्चे पक्के तरोताजा रंगों का मेला। यहाँ है इंसान के सबसे सुकुमार दिन। मैं उपेंद्र लेकर आया हूं विश्व साहित्य से चुना हुआ शिशु और किशोर साहित्य। आज की कहानी है लेव तोल्स्टॉय की लिखी हुई बुल्का और जंगली सुअर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार कॉकेशस में हम सुअर का शिकार करने गए। मेरे साथ जाने के लिए बुल्का दौड़ता भागता आया। सुअर के शिकारी और हाउंड जैसे ही अपने काम में जुटे, बुल्का उनके ढोल नगाड़ों की दिशा में दौड़ गया। वह जंगल में गायब हो गया। यह बात नवंबर के महीने की है। इस समय जंगली सुअर, और आमतौर पर सारे सुअर ही खा खाकर मोटे चर्बीदार हो जाते हैं। कॉकेशस के जंगलों में जंगली सुअर खूब आते हैं। यहाँ सभी तरह के फल होते हैं। जंगली अंगूर, शंकु, सेब, नाशपाती, काले जामुन, एकॉर्न और रोज एप्पल। इनके पक जाने पर जब पाला फलों को ढीला कर देता है तो जंगली सुअर इन्हें खा खाकर मोटे हो जाते हैं। साल के इस महीने तक जंगली सुअर इतना मोटा होता है कि कुत्तों के दौड़ाने पर वह ज्यादा दूर भाग नहीं पाता। 2 घंटे तक उसके पीछे लगे रहने पर वह झाड़ियों में घुस जाता है और वहीं से गुर्राता है। शिकारी दौड़कर वहां जाते हैं जहां खाड़ी में वह छिपा होता है। वे उसे गोली मार देते हैं। कुत्तों का भौंकना सुनकर कोई भी बता देगा कि सुअर छिप गया है या अभी भी दौड़ भाग रहा है। वह भाग रहा हो तो कुत्ते ऐसे भौंकते हैं जैसे कोई उन्हें पीट रहा हो। अगर वह छिप जाए तो वे लंबी लंबी गुर्राहट लेकर चीखते हैं जैसे किसी इंसान पर भौंक रहे हों। मैं इस अभियान में काफी देर तक जंगल में दौड़ता रहा, लेकिन अभी तक एक बार भी न सुअर के पैरों के निशान मिले, न ही कहीं उसे देखा। आखिरकार मैंने शिकारी कुत्तों की लंबी गुर्राहट और उनका रोना सुना। मैं उस दिशा में मुड़ गया। मैं पहले से ही सुअर के आसपास था, इसलिए ज्यादा नहीं चलना पड़ा। पास ही घने जंगल में टक्कर हो रही थी। भिड़ंत सुअर और शिकारी कुत्तों के बीच थी। मैं उनके भौंकने से समझ रहा था वे अभी तक उसे पकड़ नहीं पाए हैं और सिर्फ उसका पीछा कर रहे हैं। अचानक अपने पीछे मैंने दौड़ने भागने की आवाज सुनी। इधर उधर देखने पर मुझे बुल्का दिखा। मुझे साफ लग रहा था वह घने जंगल में सुअरों और शिकारी कुत्तों की दिशा को भूल गया है और भ्रम में इधर उधर दौड़ भाग रहा है। लेकिन अब उसने उनकी गुर्राहट सुन ली थी और वह भी मेरी तरह पूरे जोर से उनकी ओर भाग रहा था। वह लंबी लंबी घास के बीच से एक साफ पगडंडी पर दौड़ रहा था। मैं सिर्फ उसकी एक झलक ही देख पाया। उसके काले सिर और सफेद दांतों के बीच बाहर निकली जीभ की झलक। मैंने उसे आवाज लगाई, लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। सिर्फ एक बार मेरी ओर आया और झाड़ियों में गायब हो गया।
मैं तेजी से उसके पीछे भागा, लेकिन जितना ही मैं अंदर गया, झाड़ियां उतनी ही घनी होती जा रही थी। घने पेड़ की डालियों ने मेरा हैट गिरा दिया और मेरे चेहरे पर चाबुक की तरह कुछ डालियां टकराई। कटीली झाड़ के कांटों ने मेरे कोट को बुरी तरह उलझा दिया। इस समय तक मैं भौंकते शिकारी कुत्तों के बहुत पास था, लेकिन मुझे अब भी कुछ दिखा नहीं। अचानक मैंने कुत्तों को जोर जोर से भौंकते हुए सुना। वहां एक जबरदस्त टक्कर हो रही थी। जो सुअर अपना रास्ता ढूंढकर भागने की कोशिश कर रहा था, वह अब चीखने चिल्लाने लगा। इससे मुझे महसूस हुआ कि बुल्का उसके पास पहुंच गया है और उस पर हमला कर रहा होगा। मैं जी जान लगाकर झाड़ियों के बीच से होते हुए घटनास्थल तक पहुंचा। यहाँ जंगल सबसे घना था। मुझे एक सुअर के शिकारी हाउंड की झलक मिली। उसके बदन पर चितकबरे धब्बे थे। वह एक जगह खड़ा खड़ा बिना हिले डुले भौंक रहा था, घुर्रा रहा था। उससे 3 कदम दूर मैंने कुछ काली काली चीजों को आपस में भिड़ते हुए देखा। मैं नजदीक गया, पता चला कि यह सुअर है। वहीं मैंने बुल्का को करुण विलाप करते सुना। जंगली सुअर घुरघुराकर एक हाउंड पर हमला कर रहा था। हाउंड अपने पैरों के बीच अपनी पूंछ दबाकर धीरे धीरे पीछे खिसक रहा था। मैंने सुअर की बगल और सिर का टारगेट लिया, उसकी तरफ निशाना साधा और गोली दाग दी। मेरे शॉट का असर हुआ। सुअर चीखा, मेरी ओर से मुड़कर वह झाड़ियों में घुस गया। कुत्ते उसके पीछे भौंकते गुर्राते दौड़े। मैं उनके पीछे पीछे झाड़ियों में घुसा। अचानक मेरे पैरों के नीचे कोई आवाज हुई। मैंने देखा, यह ठीक मेरे पैरों के नीचे से आ रही थी। यह बुल्का था। करवट लेकर लेटा हुआ कराह रहा था। उसके नीचे खून का एक तालाब था। लेकिन इस वक्त मेरे सामने एक और चुनौती थी। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ गया। शीघ्र ही मैंने सुअर को देखा। उस पर पीछे से कुत्ते हमला कर रहे थे। जंगली सुअर कभी इधर तो फिर दूसरी तरफ झपट रहा था। सुअर ने मुझे देखा और एकाएक मुझ पर टूट पड़ा। मैंने दूसरी बार गोली चलाई। इस बार बंदूक करीब करीब उसे छू रही थी। इससे उसके बाल झुलस गए। सुअर ने एक आखिरी गुर्राहट ली। वह लड़खड़ाया और अपने पूरे वजन के साथ जमीन पर गिर पड़ा। जब तक मैं उसके नजदीक पहुंचा, वह मर चुका था। केवल यहां वहां उसका शरीर हिलता था या थोड़ा सा कांप जाता था। झबरे बालों वाले शिकारी कुत्ते उसके पेट और पैरों पर टूट रहे थे। जहां जहां जंगली सुअर को चोट लगी थी, वहां से कुछ दूसरे कुत्ते खून चाट रहे थे। खून देखकर मुझे बुल्का की याद आ गई और मैं उसे ढूंढने के लिए जल्दी जल्दी वापस लौटा। वह लगभग रेंग कर मेरे पास आया और कराहने लगा। मैं घुटनों के बल बैठ गया और उसके घाव को देखा। उसका पेट फट गया था और आंतों का एक पूरा हिस्सा बाहर निकलकर सूखी पत्तियों पर फैल गया था। अपने साथियों के आ जाने पर हमने बुल्का की आंतें अंदर की और उसके पेट पर टांके लगा दिए।
जब हम उसके पेट को सिल रहे थे और त्वचा में छेद कर रहे थे तो अपनी जीभ से वह मेरा हाथ चाटता रहा। उन्होंने सुअर को घोड़े की पूंछ से बांध दिया जिससे उसे जंगल से लाया जा सके। हमने बुल्का को घोड़े की पीठ पर बैठाया और इस तरह हम उसे घर ले आए। बुल्का 6 हफ्ते तक अपंग रहा, लेकिन आखिर में वह ठीक हो गया था। मासूम कहानियों के आज के एपिसोड में इतना ही। सुनते रहिए हर हफ्ते शुक्रवार और शनिवार रात 9 बजे। टॉकमेट एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, कहानियों को शेयर और लाइक कीजिए। खुद सुनिए, दूसरों को सुनाइए।